हाँ जी बच्चों, शुरू करते हैं। कल की क्लास में लास्ट हमने मैनेज फ्लोटिंग पढ़ लिया था और आज मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है। क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारी होम करेंसी की वैल्यू का गिर जाना। हमारी होम करेंसी की वैल्यू का गिर जाना या कम हो जाना, इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुने आप। आज $1 का रेट 82 है। कितना है? 82 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये डॉलर का रेट 82 के बजाय 70 हो जाए तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। नहीं बच्चों, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं गिरी, इनफैक्ट अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट नहीं हुई है। अरे भैया, एक्सचेंज रेट तो कम हो गया, 82 से 70 हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। क्या हुई है? हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? भाई सुनो, क्लास डिस्टर्ब मत करो। अब देखो, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब जो कुछ होगा वो तो होगा, उसे तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अपने प्रिकॉशंस ले लिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो अभी आप। हाँ जी। तो हमारी करेंसी की वैल्यू का गिर जाना, मैं कह रहा हूँ कि 82 से 70 हो गया। बच्चों यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, नहीं हुई है। एक्सचेंज रेट तो घटा है, लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। क्या हुई है? एप्रिशिएट क्यों हुई है? बच्चों पहले हमें $1 को लेने के लिए 82 देने पड़ते थे, आजकल हमें कितने देने पड़ते हैं? तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना। अच्छा, मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर आज $1 82 का आता है और ये डॉलर 100 का आने लगे, कितने का आने लगे? तो एक्सचेंज रेट बढ़ा है। क्या बढ़ा है? लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? अरे क्या 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 इज्जत है हमारी यार। 82 का आता है, कितने का आता है? और अभी कितने का आ रहा है? 100 का आ रहा है। तो हमारी इज्जत घटी है, बढ़ी है? फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ा है, लेकिन हमारी इज्जत घटी है। तो दो टॉपिक होते हैं, एक करेंसी डेप्रिसिएशन और एक करेंसी एप्रिसिएशन। बोलो, एक करेंसी डेप्रिसिएशन और एक करेंसी। हमारी होम करेंसी की वैल्यू का गिर जाना तो करेंसी डेप्रिसिएशन, लेकिन हमारी होम करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना, इसको बोलते करेंसी बढ़ जाना, एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट बढ़ता है। करेंसी डेप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट बढ़ता है और करेंसी एप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट घटता है। सारे बच्चों को क्लियर है? पक्की बात? एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं? चलो, जो मैंने बोला मैं वही लिख के दिखाता हूं आपको। लेट सपोज $1 इज इक्वल टू ₹82। नाउ $1 इज इक्वल टू ₹100। तो बताओ बच्चों क्या हुआ है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। हाँ बोलो। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 82 से कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया। सारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल लूं मैं। लेट सपोज नाउ डॉलर इज ट्रेडिंग एट ₹70। डॉलर कितने पे ट्रेड कर रहा है? 70 पे। देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? करेंसी एप्रिसिएशन। किसका एग्जांपल है बच्चों? और जबकि इस एग्जांपल में एक्सचेंज रेट क्या हुआ है? घटा है। एक्सचेंज रेट तो घटा है और करेंसी क्या हुई है? करेंसी अप्रिशिएट हुई है। और एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा
तो करेंसी क्या होगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। क्या होगी, सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है? दोनों टॉपिक पढ़ा दूं कि करेंसी डेप्रिशिएशन क्या होता है और करेंसी एप्रिशिएशन क्या होता है। ये लिखना है आपको या लिख लिया आपने? सारे बच्चों ने लिख लिया? चलो देखते बच्चों, करेंसी डेप्रिशिएशन, इट रेफर्स टू अ डिक्रीज। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। किसकी वैल्यू में, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का क्या हो जाना, घट जाना, डिक्रीज हो जाना। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसके कंपैरिजन में, यानी कि फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना ही क्या होता है, करेंसी डेप्रिशिएशन। आगे बोल रहे हैं इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। इससे हमारी करेंसी क्या हो जाती है, लेस वैल्यूएबल हो जाती है। एंड मोर ऑफ इट, ये ध्यान से सुनना, एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। और अब हमें फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत होती है। किसकी, होम करेंसी की, रुपए की। जब ज्यादा जरूरत होगी तभी तो हमारी करेंसी क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। बात समझ में आई बच्चों? फॉर एग्जाम्पल देखना, रुपीज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग, हम बोलेंगे कि रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। इफ द प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम ₹70 टू ₹80, अगर डॉलर का रेट 70 से कितना हो जाए, यानी कि एक्सचेंज रेट तो बढ़ गया लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, घट गई। क्यों घटी, अरे घट इसलिए गई बच्चों, पहले 70 देने पड़ रहे थे, अभी कितने देने पड़ रहे हैं, 80 देने पड़ रहे हैं, तो हमारी इज्जत ही घट रही है ना। हाँ बोलो। और अगर कम देने हो रहे होते हैं हमें तो फिर हमारी इज्जत बढ़ रही होती है, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होती है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, ये नोट में देखना क्या लिखा हुआ है, अ चेंज फ्रॉम $5 इज इक्वल टू 1 पाउंड। मान लिया क्या हुआ, एक रेट है जहां पे 1 पाउंड में हमने ये एज्यूम किया कि कितने डॉलर आते हैं बच्चों, $5 आते हैं। 1 पाउंड में कितने डॉलर आते हैं, ठीक है ना? और ये चेंज हुआ, चेंज होके क्या हुआ, $2 आने लगे किसमें, 1 पाउंड में। 1 पाउंड में कितने आने लगे, $2 आने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, बता सकते हो आप? डॉलर तो बच्चों क्या हो रहा है, अप्रिशिएट की डेप्रिशिएट, डॉलर अप्रिशिएट की डेप्रिशिएट, ए फॉर अप्रिशिएट, डी फॉर डेप्रिशिएट। हाँ जी, सारे बच्चे बोलो। ये वही एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जो इंडियन रुपी का किसके साथ चल रहा था, डॉलर के साथ चल रहा था। मैंने लेकिन आपको एक दिन बताया था ना बच्चों कि जैसे ही अदर देन इंडियन रुपीज और डॉलर आता है ना तो हमारे तोते उड़ जाते हैं। हाँ जी, पाउंड तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, और डॉलर, अभी तो बोल रहा था डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। देखो बच्चों, डॉलर यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि पहले कितने डॉलर देने हो रहे थे हमें, अभी कितने देने होते हैं, 2। तो हमारी मतलब डॉलर की इज्जत क्या हो रही है ना? ये मैंने एक जस्ट अलग से एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? जरूरत कोई नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अ चेंज फ्रॉम, अगर चेंज हो रहा है $5 इज इक्वल टू 1 पाउंड और वो चेंज होके क्या हो जा रहा है, $2 इज इक्वल टू 1 पाउंड, इंडिकेट दैट द पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग। ये इंडिकेट करता है कि पाउंड क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। और कौन एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर। पाउंड क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि 1 पाउंड में पहले कितने आते थे और अभी कितने ही आते हैं, 2 आते हैं। सारे बच्चों को क्लियर है ना? आगे चल सकते हैं हम। अच्छा, एक बार मैं ये पढ़ा दूं कि आपको करेंसी एप्रिशिएशन, वो बीच वाला पोर्शन अभी थोड़ा स्किप करना, बीच वाले पोर्शन को अभी देखेंगे। करेंसी एप्रिशिएशन में क्या होता है, करेंसी एप्रिशिएशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। किसका इंक्रीज हो जाना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज हो जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसके कंपैरिजन में, फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाती है बच्चों, मोर वैल्यूएबल हो जाती है। एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अब हमें कम जरूरत होती है फॉरेन करेंसी को खरीदने की, के लिए हमें कम किसकी जरूरत पड़ेगी, रुपीज की कम जरूरत पड़ेगी। मतलब पहले अगर क्या था, $1 70 का आता था और अभी 50 का आने लगा, पहले 70 का आता था अभी कितने का आने लगा, 50 का आने लगा। तो हमें रुपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है, कम है, तो हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, ए फॉर एप्रिशिएट। ठीक है ना? देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी एप्रिशिएट, इंडियन रुपी एप्रिशिएट होगा कब,
व्हेन द प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹70 टू ₹60, जब रेट 70 से कितना हो गया, यानी कि 70 से कम होना चाहिए, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा, ये देखना नोट क्या लिखा हुआ है। A change from $2 इज इक्वल टू £1, और चेंज हो गया कितना हो गया ये $5 इज इक्वल टू £1। तो बताओ कौन अप्रिशिएट हो रहा है, कौन डेप्रिशिएट हो रहा है? पाउंड क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। और डॉलर क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। हाँ जी, पाउंड क्या हो रहा है? पाउंड क्या हो रहा है? अप्रिशिएट। और कौन डेप्रिशिएट हो रहा है? क्योंकि अभी हमें क्या देने पड़ रहे हैं, ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। पाउंड में तो ज्यादा डॉलर आ रहे हैं ना, तो पाउंड तो क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। बात समझ में आई आपको? तो वही लिखा है यहाँ पे, इंडिकेट दैट द पाउंड इज अप्रिशिएटिंग। कोई शक नहीं ना? पक्की बात? हाँ तो बोलो बच्चों। प्राची आपके घर पे कॉल है। आगे कंटिन्यू करें। एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ बच्चों। सारे बच्चे डायग्राम देखो। हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से, येलो से। मैंने इसमें कलर वगैरह भी सारे इस तरीके से डाले ताकि आपको सारी चीजें मतलब माइंड में स्ट्राइक करे। ठीक है, अगर रेट 70 से 80 हो गया, कितना हो गया? नमन भैया आपने ग्रीन कलर डालना चाहिए था ना वहां पे। अगर रेट 70 से 80 हो गया, सारे बच्चे बोलो। मैंने रेड क्यों डाला है? क्योंकि हमारी करेंसी बच्चों डेप्रिशिएट हो रही है। एक बच्चा बोल रहा है भैया रेट तो बढ़ रहा है, बेटा तभी तो डेप्रिशिएट हो रही है। देखो ना, पहले हमें 70 देने हो रहे थे $1 के लिए, अभी कितने देने हो रहे हैं? तो हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। इधर इधर आओ थोड़ा। पहले 70 था रेट, अभी कितना हो गया? तो हमारी करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अब एक टॉपिक क्या है कि जो करेंसी एप्रिशिएशन है और जो करेंसी डेप्रिशिएशन है, इनका एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? किस पे? एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले कंसिडर करते हैं यहाँ से चालू करते हैं, और आपको वन बाय वन समझना, मतलब मैं समझाना चालू करता हूँ और आपको समझ में आएगा। रटने की कोशिश मत करना इसे बिल्कुल भी। सुनो, मान लिया हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? डेप्रिशिएट का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया, 70 से कितना हो गया रेट? 80 हो गया। अब ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ पे जो चीजें बन रही है वो हम क्या भी करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा सवाल यही है कि एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारी करेंसी क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है। अब सारे बच्चे समझना इसकी बैक प्रोसेस क्या है। जब रेट 70 था तो बाहर वाले हमारे से खरीद रहे थे, कि नहीं खरीद रहे थे? यानी कि वो तो उनके लिए तो इंपोर्ट था, लेकिन हमारे लिए तो क्या है? एक्सपोर्ट है। ठीक है, वो $1 पे करते थे और कितने रुपए का सामान लेके जा रहे थे यहाँ से? 70 रुपए का। कितने का? 70 रुपए का। आप देखना कि हमारी बर्बादी में लोग कैसा मजा ले रहे हैं। जब रेट डॉलर का कितना था? 70 रुपए था, तो वो जो फॉरेनर थे, जो फिरंगी थे, वो हमारे को $1 देते थे। क्या देते थे? $1। और यहाँ से कितने का सामान लेके जाते थे? 70 रुपए का सामान लेके जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? डेप्रिशिएट। तो जब डेप्रिशिएट हो गई तो रेट कितना हो गया? लेट्स सपोज 80 का हो गया। तो आज के दिन पे जब वो हमारे को $1 देते हैं तो कितने का सामान लेके जाते हैं यहाँ से?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करेगी। वो हमारे यहाँ से कम सामान खरीदना चाहेंगे, ज्यादा खरीदना चाहेंगे? ज्यादा खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जिस डॉलर को पे करके उन्हें यहाँ से पहले कितने का सामान मिल रहा था, आज के दिन पे उन्हें कितने का मिल रहा है, 80 का मिल रहा है। तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना, उन्हें चीजें सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, उन्हें चीजें सस्ती पड़ रही है, तो वो हमारे से ज्यादा खरीदना चाहेंगे, कम खरीदना चाहेंगे? तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसका एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? किस पे? एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक्सपोर्ट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसकी प्रोसेस यही है कि बैक में आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। रटने वाले रटते भी है इसको, लेकिन मैंने समझा दिया। अभी आप देखो कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। फिर कोई मेरे को ये प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है? हाँ जी, कैसे, कौन करेगा एक्सप्लेन? चलो जल्दी से बताओ कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती तो आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, चलो सुजल आप बताओ। हाँ वो $1 देगा, हाँ तो मिलेगा, हाँ तो वो ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। वो ये बोलेगा कि भाई आज ही खरीद लो, जो मेरे को बाद में भी खरीदना था ना वो आज ही खरीद लो, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, पहले में तो मेरे को 70 रुपए 70 का मेरे को मिल रहा था। अब कितना कितना आइटम मिल रही है मेरे को, 80 रुपीज के इक्वल मेरे को क्या मिल रही है इसी डॉलर में। वही डॉलर पहले पे कर रहा था, वही डॉलर अभी पे कर रहा है। पहले उतने में 70 का माल मिल रहा था, अभी कितने का मिल रहा है, 80 का मिल रहा है। तो वो तो 70 का लेना पसंद करेगा या 80 का? 80 का, 80 का लेना पसंद करेगा। तो दैट्स वाई हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसी से ही अगर मैं इंपोर्ट पे हमारे इम्पैक्ट पूछूं कि इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बच्चों इंपोर्ट हमारे नेगेटिव यानी कि कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? अब ध्यान से सुनो। मान क्या लिया, मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, 70 से रेट कितना हो गया, 80 हो गया। अगर मैं कहीं बाहर से कुछ मंगाता हूँ, फॉरेनर से यानी कि फॉरेन कंट्रीज से मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ, तो पहले मैं $1 जब देता था, मतलब $1 का सामान खरीदता था बाहर से, तो मेरे को कितने रुपए देने होते थे, 70। लेकिन आजकल उसी डॉलर को खरीदने के लिए, उसी सामान को खरीदने के लिए मेरे को कितने देने पड़ रहे हैं? मैं डॉलर ज्यादा खरीदना चाहूंगा या कम? जब मैं डॉलर कम खरीदना चाहूंगा तो मैं बाहर से सामान भी कम ही मंगाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को महंगा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? दैट्स व्हाई बच्चों हमारे इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट्स पे। समझ में आई बात? और इसका वाइसा वर्सा है किसके केस में, अप्रिशिएशन के केस में। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आई तो मैं अभी जस्ट खत्म कर देता हूं कि देखो एक्सपोर्ट पे इधर पॉजिटिव फर्क पड़ रहा था, इधर पड़ेगा नेगेटिव फर्क। उधर इंपोर्ट पे नेगेटिव पड़ रहा था तो इधर पड़ेगा पॉजिटिव फर्क। किसमें? करेंसी एप्रिसिएशन में। भैया ये तो रटने वाली बात नहीं हो गई। हाँ बच्चों बिल्कुल रटने वाली बात हो गई, लेकिन मैंने तो जस्ट आपको अभी बताया है, मैंने एक्सप्लेन तो किया नहीं है। मैंने तो आपको केवल 2 ही प्रोसेस एक्सप्लेन किए कि डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है और कैसे पड़ता है, और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है और कैसे पड़ता है। अभी इसकी भी सुन लो कहानी। डॉलर का रेट 70 से कितना हो गया, सारे बच्चों को पता है हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। क्या हुई? एप्रिशिएट। अच्छा, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसा इंपैक्ट पड़ता है? नेगेटिव, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। जब फॉरेनर हमारे यहाँ से परचेज करता था, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो इंपोर्ट कर रहा था, तो वो $1 दे करके कितने का सामान लेता था, 70 रुपए का। हमारे यहाँ से कितने का लेता था, 70 का। लेकिन आजकल उसे कितना ही मिलेगा, 60 का। तो उसे कम मिल रहा है सामान या ज्यादा मिल रहा है? जब कम मिल रहा है तो वो ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश। जब वो कम परचेज करेगा तो हमारे तो एक्सपोर्ट क्या रहने वाले हैं, कम रहने वाले हैं ना। सारे बच्चों को समझ में आई बात? बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसके केस में देखें, इंपोर्ट के केस में, अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमारे बच्चों इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है अब ये? हाँ चलो कार्तिक आप करो। अगर हम फॉरेन से लेंगे कोई सामान, हाँ पहले तो हमें उसे बिकने के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, $1। हाँ जी। अब अभी हमको कितने देने पड़ेंगे, 60। तो वर्मा जी आप बताओ, जब हमें 60 देने पड़ेंगे 70 के बजाय, तो हम कम खरीदना चाहेंगे बाहर वालों से, ज्यादा खरीदना चाहेंगे? बहुत ज्यादा खरीदना चाहेंगे। और कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या, हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ जाएंगे।
ये बैक प्रोसेस समझ में आई बच्चों आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार पढ़ा दो, इसका टेक्स्ट पढ़ाऊं। ये डायग्राम में मैंने से बनाए सारी चीजें आपको। यहाँ से ये डायग्राम को देखने के बाद ना समझो आपका ना इस जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का आपका लगभग 25% काम क्या हो गया, यहीं से इसी डायग्राम से हो जाता है। क्योंकि अभी एक टॉपिक और आएगा, करेंसी रिवैल्यूएशन आएगा और करेंसी डिवैल्यूएशन आएगा, वो भी पढ़ाना है। ज्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं है, बस ये समझना था मैं डायग्राम। टेक्स्ट एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ के देखो, मैं तो बता ही दूंगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ के देखो। हेडिंग क्या चल रही है बच्चों? इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये देखो। एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं इधर वाले पोर्शन की, जो डायग्राम में इधर था। एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, उसका पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है ना। और एक्सचेंज रेट क्या हुआ होगा बच्चों? हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और एक्सचेंज रेट का घटना एक बात है, और ये दोनों आपस में अलग अलग बात है कि हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो ना। काफी टाइम पे मैंने ऐसा देखा है, बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं इसको। कैसे? कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होगा ना, एक्सचेंज रेट घट रहा होगा। समझ में आई बात? अगला बुलेट देखना, इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, उतने ही डॉलर से फ्यूअर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। कम गुड्स क्या किए जाएंगे? परचेज किए जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी क्या हो गई? अप्रिशिएट हो गई। दैट इज आवर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? और अगर बात फिर आगे देखो, एज दे विल बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर, क्योंकि बाहर वालों के लिए क्या पड़ गए वो, पहले उन्हें 70 का मिल रहा था इंडिया से, अब कितने का मिल रहा है? 60 का मिल रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट विल बी नेगेटिव, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पढ़ के देखना। करेंसी अप्रिसिएशन विल इंक्रीज आर इंपोर्ट, इससे हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। कहां से? बिकॉज टू इम्पोर्ट द सेम क्वांटिटी, क्योंकि जितना माल हम पहले मंगा रहे थे उतना ही मंगाने के लिए वी हैव टू पे लेस, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू द अर्लियर सिचुएशन। सो द इफेक्ट ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट्स विल बी पॉजिटिव। ये तो मैंने अप्रिसिएशन का बताया। एक ऊपर और टॉपिक है डेप्रिसिएशन वाला, ये देखो, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और इंपोर्ट हमारे माइनस, यानी कि कम हो जाएंगे। पढ़ के देखो सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को? अरे नमन भैया झूठ मूठ में बोल रहे हैं, झूठ मूठ में बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। सच में आ गया समझ में? सच्ची? पक्का? कोई भी डाउट नहीं है? इतना भारी कॉन्सेप्ट ऐसे ही उड़ा दिया? कमाल है यार, मुझे तो लग रहा था कि मुझे बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इतने एफर्ट तो मैंने कभी कोई मतलब
हर एक बैच में इस वाले टॉपिक में मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन आज तो सिचुएशन भी कुछ खराब है और मैंने कोई एफर्ट डाले भी नहीं है और तुम्हें समझ में भी आ गया। इसका मतलब भैया, अरे हमारा लेवल हल्के में ले रहे हो भैया, भारी बच्चे है तुम। किस, हाँ, कम में हल्के में समझ रहे हो यार आप हमें। देखना, फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ आपको कि करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी वैल्यू का कम हो जाना। डोमेस्टिक वैल्यू मतलब डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी करेंसी। हम तो भारत में है ना, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी करेंसी की बात कर रहे हैं, आईएनआर की बात कर रहे हैं। तो हमारी आईएनआर की वैल्यू का कम हो जाना। इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। इसका मतलब है कि उतने ही डॉलर थे जितने पहले थे। मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। भारत से क्या किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले वो 70 का परचेज कर रहे थे $1 देके, अब 80 का कर रहे हैं। दैट इज आवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे। हमारे लिए सस्ते नहीं हुए, उनके लिए सस्ते हो गए। जब उनके लिए सस्ते हो गए तो वो ज्यादा परचेज करेंगे, और वो ज्यादा परचेज करेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। यानी कि वो डिमांड रेज करेंगे ना, जब वो डिमांड रेज करेंगे तो हम ज्यादा ही क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये पूरी प्रोसेस ऐसे वर्क करती है। सो द इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट्स विल बी पॉजिटिव। तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। इस पे देखो इंपोर्ट पे, whenever डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है, देन वी हैव टू पे मोर। तो हमें क्या करना होता है, ज्यादा पे करना होता है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर सिचुएशन। जो सामान मंगा रहे थे 70 का, अब उसके लिए कितने देने पड़ेंगे, 80 देने पड़ेंगे। सो आर इंपोर्ट विल डिक्रीज। तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सिंस टू परचेज द सेम क्वांटिटी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उतनी ही क्या करने के लिए, क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, कहां से, फॉरेन कंट्री से, वी हैव टू पे मोर। हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो द इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट्स विल बी नेगेटिव। तो इंपोर्ट पे हमारा कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, हम डिस्करेज होंगे क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, कम कर देंगे, जितने जरूरी है बस उतने ही करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया। अभी हमने बच्चों आज की क्लास में दो टॉपिक पढ़े हैं, एक करेंसी डेप्रिसिएशन और एक करेंसी एप्रिसिएशन। और दोनों का इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है हमने ये देख लिया। पक्की बात है। करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, करेंसी डेप्रिसिएशन का डायग्राम को ना दिमाग में डाल लोगे ना, डायग्राम को दिमाग में डाल लो तो चीजें आपके माइंड में छप जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आपकी रीजनिंग निकाल सकते हो। एक बार मैं डायग्राम आपके सामने लगा देता हूं और फिर बिना देखे आप मेरे को बताना, छाप लो इसे माइंड में। ये डायग्राम है क्या, कैसे कैसे चीजें कहां पे चल रही है। हटाऊं इसे, अच्छा चलो। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, क्या हो गई, तो बताओ एक्सपोर्ट पे कैसा फर्क पड़ेगा, कौन सा फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, इसका रीजन बताओ मेरे को। क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, करेंसी तो डेप्रिशिएट हुई लेकिन एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट बढ़ा तो उनको यानी कि फॉरेनर को, हमारे यहाँ से जो पहले 70 रुपीज का ही खरीद पा रहे थे $1 को पे करके, अब 80 का खरीद पाएंगे। तो उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जब उनको फायदा हो रहा है तो ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और ज्यादा खरीदना वो चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात है, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी का ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ बोलो ना कैसे। पहले हमें खरीदने के लिए 70 देने होते थे, तो हम तो कम देना चाहेंगे ना, हम सोचेंगे छोड़ जाने दे, फिर देख लेंगे। जब वापस से क्या होगा, 70 होगा ना रेट, 80 से वापस 70 होगा, जब देख लेंगे। यानी कि चीजों को पोस्टपोन कर देंगे, क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, एप्रिसिएशन पे आ जाओ। एक्सपोर्ट पे कैसा फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है नेगेटिव फर्क, उन्हें उन्हें पहले 70 रुपए का सामान मिल रहा था, अभी 60 का मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, और अभी अगर उसकी बात करें, हम इंपोर्ट की बात करें, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि हमें पहले कितने पे करने हो रहे थे, 70, अभी 60 ही पे करने हो रहे हैं, 60 रुपीज पे करने हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी।
आपके घर पे कॉल है। दो मिनट रुक के एक कॉन्सेप्ट और खत्म करा देता हूँ। स्कूल जाओगे? नहीं, मना कर रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना है। तो तुम्हारा भी कुछ नहीं पता, तुम जाओगे? हम तो जाएंगे भैया, आ ही गए हम तो। चलो सुनो, एक बार ये नोट देख लोगे क्या? नोट देख लोगे एक बार ये? हमने तो दिखा दिया, आप देख लो। Currency appreciation and depreciation comes into picture only because of the flexible exchange rate system. वो इसकी रीजनिंग दे सकता है मेरे को? रेट क्या हो रहा है? जिसकी वजह से या तो करेंसी अप्रिशिएट होती है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो करेंसी अप्रिशिएट होगी। हाँ जी, डेप्रिशिएट होगी। क्या होगी? और अगर एक्सचेंज रेट घटेगा तो? अभी देखो मेरे शब्दों को, अगर आपने सबसे शुरू में ध्यान से सुना हो तो मैंने ये बोला था, जब करेंसी डेप्रिशिएशन स्टार्ट कराया था तो मैंने ये बोला था हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना। और मैंने ये लास्ट के जो दो शब्द है ना, अगर थोड़ा इन पे गौर फरमाओ तो आप, मैंने क्या बोला? घट जाना। वापस से पूरा स्टेटमेंट बोलता हूं, हमारी करेंसी की वैल्यू का किसी ने घटाई होगी या अपने आप हो गई होगी। इन शब्दों से क्या पता चलता है आपको? हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना किसी ने इंटेंशनली किया होगा या अपने आप ही हो गया होगा। मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, किसी ने किया होगा, किया होगा। हाँ जी, किया होगा। किसने किया होगा? मतलब मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं अभी। मैं पूछना क्या चाहता हूँ आपसे? मैं पूछना ही चाहता हूँ कि इसमें किसी का इंटरवेंशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। मेरे स्टेटमेंट वापस से सुनो, हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो मेरे को मजबूरन दूसरा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा और आप मेरे को सही बता दोगे बिल्कुल। मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं वापस से, सुनो। हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना और हमारी करेंसी की वैल्यू को घटाना। घट जाना और घटाना। अब बताओ मेरे को, जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो क्या है? वो वो किसकी सेंस दे रहा है? सेल्फ एडजस्टिंग की या इंटेंशनली इसमें इंटरवेंशन हो रहा है? इंटरवेंशन हो रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में? नहीं, वो सेल्फ एडजस्टिंग है। और सारे बच्चों को पता है कि सेल्फ एडजस्टिंग चीजें कहां पे होती है? फ्लेक्सिबल में। तो इसका मतलब करेंसी अप्रिशिएशन और करेंसी डेप्रिशिएशन कब होते होंगे? जब फ्लेक्सिबल सिस्टम चल रहा होता है। कौन सा सिस्टम चल रहा होता है बच्चों? अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन, और सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बस एक चीज का फर्क है। अगर मैं बात करूं करेंसी डिवैल्यूएशन की, अगला जो टॉपिक है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी डिवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो करेंसी डिवैल्यूएशन क्या बोलता है? कि हमारी करेंसी की वैल्यू को घटा देना। अरे उसमें भी तो ये बोल रहे थे तुम, घट जाना था, ये घटा, और घटा देना कौन घटाएगा? गवर्नमेंट। तुम्हें पता है, सारे बच्चों को पता है, मैनेज फ्लोटिंग पढ़ गया है। हम क्या पढ़ के आए हैं? वो अपने आप हो जाता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंटेंशनली हम करते हैं। अरे भैया ऐसे भी कुछ होता होगा? फिर तो वो सरकार पागल है। अगर कोई सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दे, यानी कि हम जानबूझ करके अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे, ऐसी तो पागल सरकार होगी? नहीं बच्चों, कुछ मकसद होता है। वेरी गुड। हमारे किसको बढ़ाने का मकसद होता है? एक्सपोर्ट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने क्या करना चाहते हैं? एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार जानबूझ करके इंटेंशनली करेंसी डेप्रिशिएशन नहीं करती। करेंसी वो तो हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो तो अपने आप हो जाता है। जानबूझ के कर देती है डीवैल्यू, ताकि हमारे क्या बढ़ जाए? कि सारे बच्चों को पता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम या तो हो जाती है या कर दी जाती है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? मान लिया आज के दिन पे हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे। क्या नहीं बढ़ रहे?
तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही होगी ना, फॉरेन करेंसी नहीं आ रही होगी तो वो रिजर्व्स वगैरह नहीं बन रहे होंगे, तो बड़ी दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। तो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए फॉरेन करेंसी के, तो हमें उसके लिए क्या बढ़ाने पड़ेंगे? अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहे, एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहे। तो हमारी सरकार जानबूझ करके हमारी करेंसी को क्या कर देती है? डीवैल्यू कर देती है। घट तो रही नहीं है वो, लेकिन घटा देती है जानबूझ के, इंटेंशनली, डेलिबरेटली। ठीक है ना? इससे क्या होता है? हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एनकरेज हो जाते हैं हमारे यहाँ से खरीदने के लिए, और हमारे पास क्या आना चालू हो जाता है? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी आनी चालू हो जाती है। पढ़ के देखना, और मुझे बस केवल वो स्पोर्ट, वो जो डिफरेंस है ना, वो स्पोर्ट करके बताओ कि केवल डिवैल्यूएशन में और डेप्रिसिएशन में कहाँ पे फर्क आ रहा है। Devaluation refers to a reduction in the value of the domestic currency। और अगर मैं ये वाले शब्द को हटा दूं तो ये क्या बन गया? डेप्रिसिएशन बन गया। बस फर्क किस चीज का है? बाय द, वो हो जाता है, ये करना पड़ता है। और अगर मैं ये बोलूं आपसे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसके ऊपर? एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के ऊपर, तो सेम पड़ेगा जो वहां पे था, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो कम ही हो रही है ना, चाहे वो अपने आप हो जा रही है चाहे वो हम कर रहे हैं, वो तो वैल्यू ही कम रही है ना। अच्छा, इट अकर्स व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। जब एक्सचेंज रेट सरकार अपने आप क्या कर देती है? बढ़ा देती है। आज चल के मोदी जी मान लिया 82 से इसको 90 कर दे, रेट क्या कर दे, तो आधे देखो जो, अब ध्यान से सुनो, आज हम मोदी जी की तारीफ करेंगे, मतलब तारीफ इन द सेंस इस एग्जांपल में कैसे, जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, जैसे मान लिया राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी तो क्रिटिसाइज करेगा ना मोदी को, क्यों करेगा? ये देखो पागल लोग हो गए, अपने आप ही क्या कर रहे हैं? करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया? डीवैल्यू कर दिया, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अरे गुमराह मोदी जी नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी का उसके पीछे एक इंटेंशन है। इंटेंशन क्या है? वो चेक करके आओ आप, पहले ये चेक करो कि भारत ने पिछले साल में कितना एक्सपोर्ट किया है, और अगर वो नंबर आपको घटे हुए दिखाई देते हैं ना, तो मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमें क्या बढ़ाने, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे देखो अब क्या कर रहा है, ये लोगों को पागल बना रहा है, ये बोल के कि देखो अपने आप ही क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया। है कोई इनसे पागल? जैसे आजकल केजरीवाल तो पूरा साफ साफ बोलता है कि ये अनपढ़ राजा है, ऐसे बोलता है ना, कि हमने किसी अनपढ़ राजा को बना दिया प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, इस टाइप से बोलता है वो। ठीक है ना? तो अगर वो बोले देखो अनपढ़, वो ऐसा बोलेगा कि अनपढ़ होने का देखो ये तो नुकसान होता है कि अपने आप ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया, लोग बोलेंगे हाँ यार सही बोल रहा है, ऐसे कौन बढ़ाता फॉरेन एक्सचेंज रेट। अबे उसके पीछे जाके देखो, उसका मकसद था बढ़ाने का, एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, हमें किसको बढ़ाना था? एक्सपोर्ट को। ठीक है ना? अच्छा, ये यहाँ पे लिखा है, और ये देखना एक बार यहाँ पे क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट। एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, किसमें? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ये फिक्स में तो हो ही सकता है, लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में भी हो सकता है। किस में भी हो सकता है? यहाँ पे केवल लिखा है फिक्स में होता है, नहीं समझा? ऊपर तो नोट में क्या लिखा था ऊपर, कि वो तो फ्लेक्सिबल में होता है। किस में होता है? यहाँ पे ये बता रहा है कि डिवैल्यूएशन किस में होता है? फिक्स में होता है। किस में होता है? केवल फिक्स में होता है, मैनेज फ्लोटिंग में नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे? रेट निकल गया, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा दिया, तो ये एक टाइप से इंटेंशनली तो क्या किया ना, डिवैल्यू किया अपनी करेंसी को, तो मैनेज फ्लोटिंग में भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो बात अलग है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझना उसे ऐसे। ठीक है ना भैया? फिर तुमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? एनसीईआरटी में बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। ठीक है ना? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम समझ तो सकते हैं ना कि वो मैनेज फ्लोटिंग में भी हो जाएगा। आगे क्या है देखो, द मेन पर्पज, इसका मेन पर्पज भी देख लो, है ना? शायद केजरीवाल ने ये 2 ही बुलेट पढ़े थे, अपनी जिंदगी में तीसरा बुलेट भी पढ़ लेता ना, तो मोदी को पागल नहीं बताता फिर। ठीक है? द मेन पर्पज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द होम करेंसी इज टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ आवर होम कंट्री। ठीक है ना? हमारे खुद के क्या बढ़ाना होता है पर्पज यहाँ पे? एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। कोई शक? रिवैल्यूएशन देखना, हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ जाना या उसे बढ़ा देना? बढ़ा देना। कौन बढ़ाती है? गवर्नमेंट। तो ये होता है रिवैल्यूएशन। सारे बच्चे पार्टनरशिप में पढ़ के आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते भी है, उसमें एक जगह डालते हैं कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई घट गई, बनाते ना। अभी नहीं पढ़ा क्या आपने पार्टनरशिप? अच्छा, मैं भी तो सोच रहा हूँ, मेरे पास शक की निगाहों से देख रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं ना पार्टनरशिप आपने, दैट्स व्हाई। चलो, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी।
रिवैल्यूएशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अरे नमन भैया ये तो वो है एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अरे आगे भी तो पढ़ो, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं लिखोगे ना तो फिर तो ये क्या ही बन जाएगा, डेप्रिसिएशन की एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। और अगर इसे एप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन बनाना है तो आपको छोटे छोटे से शब्द ऐड करने पड़ेंगे, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इट अकर्स व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। जब एक्सचेंज रेट सरकार क्या कर देती है, कम कर देती है। एक्सचेंज रेट तो कम कर देती है लेकिन हमारी वैल्यू तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और क्योंकि सरकार ने किया तो इसलिए रिवैल्यूएशन हुआ है। क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन। और ये किस में होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और साथ में मैनेज फ्लोटिंग में होता है। किस में होता है, मैनेज फ्लोटिंग में। आगे देखना, द मेन पर्पस ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी इज टू मेक इंपोर्ट्स चीपर। इसका मकसद क्या होता है, इंपोर्ट को क्या करना, इंपोर्ट हमारे सस्ते करना, ताकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर सके। यानी कि जिस टाइम पे हमें बाहर से क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो सरकार उस टाइम पे खेल सकती है, नहीं खेल सकती है। कैसे, हमारे किसको, हमारी करेंसी को क्या कर देगी, रीवैल्यू कर देगी। डीवैल्यू करेगी कि रीवैल्यू, रीवैल्यू करेगी। समझ में आई बच्चों बात, कोई शक। नोट में देखना क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ। रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के ऊपर, वो सेम रहेगा जैसा किसमें था। क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो कम ज्यादा ही हो रही है ना, वो बात अलग है। एक में अपने आप हो जा रही है, एक में करनी पड़ रही है हमें, ठीक है ना। और ये डायग्राम वापस से देखना, ये वही डायग्राम है, कुछ नहीं है, बस इसमें फर्क है। मैंने वहां पे ये क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन लिखा है किसके बजाय, एप्रिसिएशन के बजाय, और वहां पे डिवैल्यूएशन लिखा है किसके बजाय, एप्रिसिएशन के बजाय। बाकी सारी चीजें सेम है। कोई शक हो तो बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बोलो भारत माता की, वंदे